हम फिरका नहीं है, हमें बरेलवी कह के फिरका ना कहा जाए। याद रखिए हम बरेलवी नहीं हैं। तो हमने ये चिढ़ाने के लिए हमें बरेलवी कहा, सिर्फ इस निस्बत पे कि हमने आला हज़रत को अपना इमाम माना। और आला हज़रत का कसूर सिर्फ ये था तुम्हारी नजर में कि उन्होंने नामूस रिसालत के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। उन्होंने वही अकीदों को सामने पेश किया जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया। उन्होंने सिर्फ नकल किया है कि सिर्फ तर्जमानी की है। आला हज़रत तर्जमान बानी नहीं होता किसी मजहब का, वो तो हनफी है। आला हज़रत की तो मोहरी पढ़ो तो समझ में आता है कि वो क्या थे। वो फिरके के बानी नहीं थे, कैसे आकाओं का बंदा हुआ। अल्लाह मेरी सरकारों वो तो गुलामी का इकरार कर रहे थे, बानी होने का उन्होंने दावा नहीं किया। जब मोहर लगाते थे जिस फतवे पे तो मोहरी पर लिखा होता था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा, अहमद रजा। मोहरी देख लेते तो उनका नजरिया समझ में आता। अपने आप को हनफी कह रहे हैं, वो किसी पांचवें मसलक का बानी नहीं कह रहे। वो चार मजहब है, याद रखिए। इस पर भी धोखा दिया गया कि पांचवा मसलक कहां से आया। जिन लोगों को मसलक और मजहब में तमीज नहीं वो मुंह खोलते हैं। वो चार मजहब है, ये मसलक है। चारों मज़ाहिब की तर्जमानी का नाम मसलक आला। मसलक आला हज़रत पर 12 मुझसे सवाल हुए कि ये है क्या। मैंने कहा अगर चाहूं तो उस पर 2 घंटे भी तकरीर है। मेरी नेट पे 2 घंटे तकरीर भी है कि मसलक आलत क्या है। मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन जब बोलने पे आऊं तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में मैं ऐसी बात बोल के गुजर जाता हूँ कि इससे अच्छी मसलक आला हज़रत की तर्जमानी हो ही नहीं सकती। मसलक आला हज़रत की इससे अच्छी तर्जमानी नहीं। मनशाए इलाही के मुताबिक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम मसलक आला हज़रत। मनशाए इलाही के मुताबिक मोहब्बत रसूल करने का नाम मसलक आला हज़रत है। माशाअल्लाह, यही है आला हज़रत का निचोड़। लेकिन तुमने हमको क्या कहा, बरेलवी। मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, बरेलवी कैसे हो गया। मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की, मेरे माँ बाप 300 साल पुराना खानदान है हमारा। यूसुफ जई पठान है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत भी पठान है लेकिन वो बढ़िच पठान है, हम यूसुफ जई पठान है। माशाअल्लाह, कबीला अलग अलग है। तो भाई तो मैं तो पैदाइशी महाराष्ट्र, 350 साल से पुराना खानदान हमारा, हम बरेली कैसे हो गए। तुमने चिढ़ाने के लिए कहा हम अहले सुन्नत व जमात। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम अगर बरेलवी इस निस्बत से कह रहे हो कि आला हज़रत के मानने वाले हमें मंजूर है। हाय 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 हाय। अरे सुभान अल्लाह, तुम हमें कचोचवी बोले सुभान अल्लाह, कचोचवी कह दो कि मखदूम अशरफ के मानने वाले हमें मंजूर है। कल महरवी कह दो कि शाले रसूल और खानदान अहले बैत के मानने वाले हमें मंजूर है। कलियरी कहो हमें मंजूर है, बगदादी कहो हमें मंजूर है, मदनी कहो हमें मंजूर है। इसलिए मंजूर है कि हम जानते हैं अगर तुम बरेलवी भी कह रहे हो तो ये जन्नती है, इनका जन्नत में जाना यकीनी है। तुमने हमारी निस्बत जन्नतियों की तरफ की, मगर जैसे हम तुम्हें वहाबी कहते हैं चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। जानते हो कि अब्दुल वहाब का ठिकाना जहन्नम है। हाय हाय हाय। सारे लोग जवाब दें या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। क्या कहने जिंदाबाद। लेकिन तुम बरेलवी कहते हो, कहते रहो। हमारा चेहरे पे कोई फर्क, जोग्राफिया नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी ही होती है हमें, और खुशी इसीलिए होती है कि जानते हैं वो तो हमारा इमाम ही बोल चुका, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। वाह 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 माशाअल्लाह। वहां तो यकीन कामिल की मंजिल है, और यहाँ तो ये हाल है कि अभी ही कशमकश में इनकी बेयकीनी का आलम यह है। गंगोई साहब से सवाल हुआ यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं, अलिफादातुल यौमिया में। गंगोई साहब जवाब देते हैं कि यजीद पर वो लानत करे जिसको अपने हाल पर कि उसका खात्मा ईमान पर होगा उस पर यकीन हो, वो लानत करे। यहाँ तो अभी अपनी ही पड़ी है, अपना ही कुछ खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये हकीमुल उम्मत बोल रहे हैं कि अभी अपनी पड़ी हुई, अपने को खुद पता नहीं अपन कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। कहते हाँ अगर ईमान पर इंतकाल हो गया तो फिर कब्र में यही करेंगे, कोई काम नहीं रहेंगे तो लानत बर यजीद करते रहेंगे। लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं कि खात्मा किस हाल पर हो, लिहाजा बजान यजीद पर कुछ बोल नहीं सकते, खामोश है। मगर यहाँ हमारे इमाम का आलम क्या है, खौफ न रख रजा जरा। अरे तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को ना शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में।
यहाँ जन्नत में जाने का इतना यकीन, और जन्नत में यकीन ही नहीं, यकीन की तो वह मंजिल है कि काश महशर में उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। ये यकीन की मंजिल पर है। क्या बात है। तो हम यकीन के मसलक के को छोड़कर बेयकीनी वाले मसलक को क्यों इख्तियार करें, जहां मामले डामाडोल है।